एक बहुत ही पावरफुल कोट है, अ फूल नोन बाय हिज स्पीच एंड अ वाइज नोन बाय हिज साइलेंस। एक बेवकूफ़ की पहचान उसके बोलने से होती है और एक अक्लमंद की पहचान उसके खामोश रहने से। आप कभी ना कभी ऐसे इंसान से तो ज़रूर मिले होंगे जो कि बहुत ही कम बोलता है, लेकिन जब वो बोलता है तो सब उसे ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हमारे कम बोलने से हमारे वर्ड्स की और हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। दोस्त, कमान से निकला तीर, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकाली गई बात कभी लौटकर वापस नहीं आती। जुबान हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जिसमें कोई भी हड्डी नहीं होती, लेकिन यही जुबान हमारी सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। ज़्यादा बोलना आपको कई मुश्किलात में डाल सकता है और वहीं कम बोलना आपको कई मुश्किलात से बचा सकता है, क्योंकि ये लफ्ज़ ही आपकी ताकत है और यही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी। अगर आप बहुत ही कम बोलते हो या बहुत ज़्यादा बोलते हो तो दोनों ही तरह के लोगों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको आप ही के अंदर छुपी हिडन पावर्स और क्वालिटीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आप आज तक अनजान हो या उन्हें अनदेखा कर देते हो। नंबर 1, साइलेंट पीपल मोर इंटेलिजेंट। असल इंटेलिजेंट वही इंसान होता है जो कि नए से नए आइडियाज़ को क्रिएट करता है और हर मुश्किल प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व करना जानता है और उसे कम से कम अल्फाज में अपनी पूरी बात कहना आती है। टीचर के अकॉर्डिंग भी मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट वही होता है जो किसी भी टॉपिक को कम से कम वर्ड्स में अच्छे से समझाना जानता हो। आज के दौर में हर इंसान यही जानना चाहता है कि हाउ टू बिकम अ गुड स्पीकर, कि हम अच्छे स्पीकर कैसे बन सकते हैं, लेकिन हाउ टू बिकम अ गुड लिसनर ये कोई नहीं जानना चाहता। हर अच्छे स्पीकर और कामयाब इंसान की ये खूबी होती है कि वो अच्छे लिसनर होते हैं, क्योंकि ज़्यादा सुनने से उन्हें और ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो उसे अलग अलग तरह से यूज़ करना जानते हैं, और जो जितना सीखता है वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इलोन मस्क, आइजैक न्यूटन, टेस्ला, इन सब में एक बात कॉमन पाई गई है कि ये सब लोग बहुत ही कम बोलते हैं, यानी जितनी ज़रूरत है उससे भी कम, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन और साइलेंस की पावर का पता है। नंबर 2, दे डोंट आर्ग्यू एंड प्रोटेक्ट देयर रिस्पेक्ट। महान फिलोसोफर प्लाटो का कहना था कि एक समझदार इंसान तब बोलता है जब उसके पास बोलने को कुछ होता है, लेकिन एक बेवकूफ़ इंसान तब बोलता है जब उसे सिर्फ बोलना होता है, और इसी वजह से उनकी कहीं भी इज्जत नहीं की जाती। खामोश रहने वाले लोग कभी भी बहस से जीतने की कोशिश नहीं करते, वो हमेशा काम से जवाब देना पसंद करते हैं। आपने खुद ही ये बात नोटिस की होगी कि जो इंसान बहुत ही कम बोलता है उससे बहस करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, जिससे कि कोई भी उनकी लोगों के बीच बेइज्जती नहीं कर पाता और उनकी रिस्पेक्ट महफूज रहती है। क्योंकि जब कोई इंसान आपसे ज़बरदस्ती बात मनवाना चाहता है या आपकी गलतियां गिनवाने लगता है और यही सेम चीज़ अगर आप भी उसके साथ करते हो तो ये एक आर्गुमेंट यानी बहस बन जाती है। आजकल हर इंसान सुनाना चाहता है लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। कम बोलने वाले लोग कभी भी अपनी एनर्जी और टाइम बहस करने में ज़ाया नहीं करते, और जब भी कोई उनसे बहस करता है तो वो बिना खुद को सही प्रूफ किए और जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। और जब कोई इंसान बहस करने वाले के मुंह नहीं लगता तो लोग समझ जाते हैं कि ये एक अक्लमंद इंसान है, फालतू में दूसरों से बहस नहीं करता, और उसकी वजह से लोगों के बीच उनकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 3, साइलेंस मेक यू मोर पावरफुल। सन वू का कहना था कि ही विल विन वू नाउ व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक, यानी जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है वो हमेशा जीत जाता है। बड़े बड़े वॉरियर्स और बादशाह ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ खामोश रहकर अपने ओपोनेंट को धूल चटाई है और वो जंग जीत जाते थे बिना किसी खून खराबे के। जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो या बिना सोचे समझे ही बोलने लगते हो तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप कोई ऐसी बात रिवील कर दोगे जो कि सामने वाला आपसे उगलवाना चाहता था।
जिससे कि सामने वाला आपके वीक पॉइंट को ढूंढकर उसी पर अटैक करता है और आप बहुत पावरफुल होने के बावजूद भी हार जाते हो। लेकिन जब आप खामोश रहते हो तो सामने वाला कभी भी गैस नहीं कर पाता कि आपका अगला कदम क्या है और आप अभी क्या सोच रहे हो। आपके ओपोनेंट का दिमाग अपने प्लान से हटकर आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है और इसी हड़बड़ी में वो कुछ ऐसा जरूर करेगा जिसका फायदा उठाकर आप उसे आसानी से हरा सकते हो। इसलिए खामोश रहना सीखो और सामने वाले को अच्छे से ऑब्जर्व करो। अपनी खामोशी से लोगों को उलझाते रहो और अपनी सक्सेस से लोगों को चौंकाते रहो। बोलना एक कला है जिसके कुछ कायदे हैं, कुछ नुकसान तो कुछ फायदे हैं। नंबर 4, साइलेंस गेट्स पीपल अटेंशन। आपने ये बात स्कूल में नोटिस की होगी कि जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो पीछे बैठे चंद स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं या उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही टीचर बोलना बंद कर देता है तो सबका ध्यान टीचर की तरफ मुंतकिल हो जाता है कि आखिर टीचर अचानक खामोश क्यों हो गए, और उसके बाद टीचर जो भी बोलेंगे वो सब ध्यान से सुनेगा। इसे कहते हैं फियर ऑफ साइलेंस, जो कि लोगों को सुनने पर मजबूर कर देता है। और इसी तरीके से जब आप बातचीत करने की बजाय खामोश हो जाते हो तो लोगों की अटेंशन आपकी तरफ मुंतकिल होने लगती है और लोग सोचते हैं कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आप चुप क्यों हो, आप क्या सोच रहे हो। लोग बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं और आपकी बातों को फुल अटेंशन होकर सुनते हैं। जब भी आपको कोई अहम बात शेयर करनी हो तो पहले खामोश हो जाओ और तब बोलना स्टार्ट करो। आपकी बात पहले से 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी और आप लोगों पर अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाओगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।